शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11/5/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। दे समझना ही उल्टा बनना है। बाबा कहते हैं, अब हमें भगवान मिला है तो अब हमें सीधा बनना है और अपने आप को आत्मा समझना है। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी स्वयं को समझना है। अगर हम स्वयं को देह समझेंगे तो यही हमें उल्टा बनना है। आज का प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले बेहद के बैरागी बन सकते हैं? उत्तर है, पूरी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली तो बेहद के बैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का बैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई। बाबा कहते हैं, अभी पूरी दुनिया होपलेस है, इस दुनिया को कब्रिस्तान अब बनना ही है। यह बात हम लोगों ने समझ लिया है तो हम लोग बेहद के बैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो, बाबा कह रहे हैं कि अब हमें यह पता है कि नई दुनिया स्थापन होनी है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी ही है, इसीलिए हम लोग को अब बेहद का बैरागी बनना है। ओम शांति। यूं तो डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म शांत है, बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम, अर्थात परम धाम को शांति धाम भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं, ओम शांति। यह दो आत्माएं हैं तो यूं तो ओम शांति 2 बार कहना चाहिए। यहाँ ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा है और शिव बाबा की भी, इसलिए कह रहे हैं कि डबल ओम शांति, क्योंकि यहाँ 2 आत्माएं हैं। आगे कहते हैं बाबा, बाप भी वहाँ रहते हैं शांति धाम में। बाप तो सदैव पावन है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह पुनर्जन्म ले और पवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम सभी पुनर्जन्म लेते लेते और पवित्र बनते हैं। बाबा कहते हैं, हम लोग को अब स्वयं को आत्मा समझना है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं तो शांति के भी सागर है। उनकी महिमा है ना, वह सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। हम सभी का बाबा के वर्षे पर हक है। बाबा ही हम सर्व के सद्गति दाता हैं। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और देंगे भी जरूर नर्क में। बाबा स्वर्ग का वर्षा हमें इस रौरव नर्क में जहाँ हम अभी हैं यहाँ आकर बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। नर्क का वर्षा दिया है रावण ने। जो नर्क में हम यहाँ हैं वो वर्षा हमें रावण ने दिया था और बाबा हमें यहाँ आकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। इस समय सब नर्कवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नर्क और स्वर्ग दोनों है। यह कौन सुनते हैं? आत्मा। हम ही ये ज्ञान सुन रहे हैं, हम आत्माएं ही यह ज्ञान सुन रहे हैं। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देही अभिमान के कारण समझते हैं यह शरीर सब कुछ कर रहा है। करता तो उस समय भी आत्मा ही सब कुछ है, लेकिन हम सभी समझते हैं कि यह शरीर हमारा यह पार्ट सब कुछ कर रहा है। हमारा स्वधर्म है शांत। यह भूल जाते हैं हम रहने वाले हैं शांति धाम के। यह भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। बाबा कहते हैं, यही भारत सचखंड था जिसे रावण ने झूठखंड बनाया। यह बात मनुष्यों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि सभी की आत्मा भी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन गई है। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है।
कैसे पूज्य से हम पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है जैसे, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं। बाबा ही कल्प कल्प आकर हम बच्चों को नॉलेज देते हैं। ज्ञान मार्ग के लिए यह शास्त्र सब नहीं है। यह शास्त्र सब जो भी बने हैं वो भक्ति मार्ग के लिए है। बाबा कल्प कल्प आकर नॉलेज देते हैं हमें देवता पद के लिए। बाप पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होता, न यह बाबा का ज्ञान भी रहता है वहाँ पे, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। वहाँ हम सिर्फ इस ज्ञान का प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ सिर्फ हम इस ज्ञान के बदले सुख भोगते हैं। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, इनका नाम ही दुख धाम है। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुख धाम। यह है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है। बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा। पहले पहले हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में भिखारी कोई होता नहीं। उन्हों की तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना आप। संपूर्ण निर्विकारी। यह कलयुग है आयरन एजेड वर्ल्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो कह नहीं सकता है। इस कलयुग को ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, वहाँ सब है पावन, जिनों के चित्र भी है। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल में थे। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है। हर चीज़ पुरानी तो होती ही है। जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिरी तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा यह नया है, यह आधा पुराना है, यह मध्य है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती है। भगवान उवाच है ना। भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते हैं। राजा रानी है नहीं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं उन्हों के मिनिस्टर एडवाइज़र नहीं होते। सतयुग में जो राजा होंगे उनका कोई मंत्री एडवाइज़र नहीं होगा, दरकार नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। इस समय बाप से हमें ऊंची राय मिलती है, जिससे
ऊंच पद हम बच्चे पाते हैं, फिर कोई से राय नहीं लेने पड़ती है हमें 21 जन्मों तक। वहाँ वजीर होते नहीं, वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। अक्ल चट हो जाती है जब वाम मार्ग में हम जाते हैं। मूल बात है विकार की, देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है अपने को आत्मा समझो, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। वह है सुख धाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो, बैठो, देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है। बाबा कहते हैं हम सबको आत्मा निश्चय करके बुद्धि में यह बात बिठानी है, हमें अपना यह देह अभिमान छोड़ देना है। यह शरीर तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, वह उसका कभी नाश नहीं होता है। यह ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सद्गति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पापात्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बाबा जो हमें वर्षा देते हैं उसमें हमें पवित्रता भी मिलती है, सुख भी, शांति भी, प्रेम भी, आनंद भी, बाबा का ज्ञान भी, सब कुछ उसमें मिल जाता है। बच्चे तुम जानते हो यह पूरी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान नई दुनिया में ममत तो हमें लगाना है। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल हमें हमारा ध्यान नए घरों में चला जाता है। जब हमें लगता है कि हाँ हमें नए घर में जाना है, तो बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से अपने सारे ममत्व को समाप्त करो, सारे मोह को निकालो और नए घर के बारे में सोचो कि अब हमें वहाँ जाना है, नए मकान में। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही रहेगी। वह है बेहद की बात। अर्थात ऐसे जो हम सोचते हैं कि ऑफिस से नए घर में जाएंगे, एक घर से दूसरे घर में जाएंगे, यह तो है हद की बात। लेकिन बाबा हमें बेहद की बात बता रहे हैं कि अब दुनिया ही चेंज होनी है, हम पुरानी दुनिया से नए दुनिया में जाएंगे। आगे कहते हैं बाबा बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, मुझ एक बाप से संबंध जोड़ो, तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब यह सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस हो गई है, कब्रिस्तान बनना है। क्योंकि इनको याद क्यों करना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी पूरी दुनिया होपलेस हो गई है कि कोई नहीं समझ रहे हैं, किसी को अब कोई उम्मीद नहीं है इस दुनिया से, इसलिए सारी दुनिया अब होपलेस बनी पड़ी है। कब्रिस्तान अगर इस दुनिया को बनना ही है तो बाबा कहते हैं कि अब इसको याद करने का क्या फ़ायदा, क्यों इसे याद करें। यह है बेहद का सन्यास। वह हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं, तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ, मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है,
जिसको जलाते रहते हैं, यह बहुत खरा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है, तुमको आदि मध्य अंत दुख ही दुख मिला है। विषय सागर में हम सब गोते खाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, विषय सागर छोड़, विष छोड़, ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम भिखारों में कितने दुखी बन गए हो। इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो, गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां, और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। अर्थात जैसे हम अगर कहते हैं कि बाबा सर्वव्यापी है, तब तो कुत्ता है, गधा है, जो भी है, जानवर है, सब में हम बाबा को बोल देते हैं कि बाबा हर जगह है। तो यह तो एक तरह की गाली देनी ही हो गई ना। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गाली तो, सबसे ज़्यादा तो हम बाबा को ही गाली देते हैं, जो हमें विश्व का स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आगे कहते हैं बाबा, यह भी ड्रामा है। तुमको हंसी में समझाते हैं। अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है तो सुलटा बनना है। रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। यह एक नाटक है, यह ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाती हैं। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना। सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह तो बेहद की बात है। अमर लोग है, सतयुग, मृत्यु लोग है, कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। कलयुग को बाप को जानते ही नहीं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे। तुमको बाप ने आकर सुलटा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना। मतलब बाबा हमें भगवान स्वयं पढ़ा के हमें भगवान देवी देवता बना रहे हैं, यह बाबा कह रहे हैं। परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। यह तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। बाबा ने ही इन्हें भी पढ़ाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगरी पहनते हैं। छोटे बच्चे जैसा घुटना के बल पर चलना समझते हैं। अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। कितना ज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। यह भी खेल है। सुझरे में दुख नहीं होता। बाबा कहते हैं अभी सब हम ज्ञान के अंधेरे में, जो भी हमें तो ज्ञान मिल गया, लेकिन बाकी जो मनुष्य है सभी अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। यह भी खेल है एक तरह का। सुझरे में दुख नहीं होता, अर्थात जब सुबह होती है तब दुख नहीं होता। अभी अंधियारी रात में दुख का खेल होता है। यह भी तुम समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। बेहद हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापना कर रहे हैं।
अभी है तमो प्रधान दुनिया नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर पाठ बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए। बैल का मुख थोड़े ही होगा, मैं मुख इनका लेता हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते हैं कि बाबा तो निराकार है तो उन्हें मुख चाहिए, उन्हें शरीर चाहिए, तो किसी का तो बाबा आधार लेंगे। बाबा कह रहे हैं मैं किसी के शरीर का तो बाबा आधार लेंगे, तो बाबा कहते हैं मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, यह अपने अनेक जन्मों को नहीं जानते। अच्छा, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा अपने अनेक जन्मों के नहीं जानते। वो अपने सभी जन्मों के अंत के जन्म अभी वानप्रस्थ अवस्था में है, तो बाबा उनमें प्रवेश कर उनके शरीर द्वारा मुख द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। जैसे बाबा हम बच्चों को आत्मा देख के ही ज्ञान देते हैं, वैसे हमें भी स्वयं को आत्मा ही समझना है और दूसरों को भी आत्मा समझ के बात करना है। इस कब्रिस्तान से अब हमें ममत्व निकाल देना है, ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। अर्थात हमें सतोगुणी संस्कार धारण करना है जिसमें हमें सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा। हम सतयुग में जाएंगे और सुख ही सुख को भोगेंगे, हमें कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। यहाँ से अब हमें अपना ममत्व निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। अर्थात बाबा ने हर चीज़ यह बता दिया है, पहले क्लियर कर दिया है कि सब ड्रामा में नोंद है, जो कुछ भी हो रहा है सब ड्रामा में फिक्स है। यह कल पहले भी हुआ था, कल बाद भी होगा। इसलिए किसी पार्ट का किसी ने गाली दी या कुछ कहा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह पहले से फिक्स है, यह होना ही है। इसलिए जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, जैसे बाबा को सबने गाली दी है, पत्थर ठिक्कर भीतर में जोड़ दिया है, उसी तरह हमें भी अगर कोई गाली देता है तो गाली देने वाले अपकारियों पर भी हमें उपकार ही करना है। ऐसे हमें बाबा के समान बनना है। ड्रामा में किसी का दोष नहीं, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। आज का वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हम सभी बाबा के अधिकारी आत्माएं, बाबा के बच्चे हैं। सदा बाबा से वरदाता से हम वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्माएं हैं। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः मिल जाता है। अर्थात हम बच्चों को अपने फादर से वरदान स्वतः ही मिल जाता है। वरदान ही हमारी पालना करते हैं, वरदान की पालना से ही हम पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसके ही वरदान कहा जाता है। हमें तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ बाबा को याद करना है, हमें आत्मा समझकर इतना सहज बाबा हमें मिल जाते, इतनी बड़ी इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां हमें हो जाती है कि हमें 21 जन्मों की प्राप्ति इस याद से मिल जाती है। हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, तो इसे ही वरदान कहेंगे ना हम। इतना सहज हमें सब मिल जाता है, तो जन्म जन्म की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि में, बोल में, संबंध से
वरदान ही वरदान है। जो हम अधिकारी बाबा के बच्चे हैं, हमारे लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। आज का स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। बाबा यहाँ हमें अलर्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, तो उसी प्रमाण हमें अब अपना पुरुषार्थ भी तीव्र करना है। अब हमें कोई आलस्य अलवेलापन नहीं दिखाना है। अधिक से अधिक तीव्र गति से हमें अपना पुरुषार्थ करना है। इसमें हमें बहुत अलर्ट रहना है। बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया है आज का, और व्यक्ति सारे हैं। इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी सब हिसाब किताब चुकतू यहाँ ही होने हैं। ये हमारा अंतिम जन्म है, तो ब्राह्मण आत्माओं से भी हमारे हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होंगे। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, अर्थात हमें धर्मराजपुरी की सजाओं से बचाने के लिए आत्मा के द्वारा ही हमें कोई ना कोई हिसाब किताब बन जाता है, और उसे हम यहीं चुकाते हैं। ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, तो घबराओ नहीं। यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, यह भी हिसाब किताब चुकतू हो, तरक्की हो रही है, उसी खुशी में रहो। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण परिवार में तो कुछ होगा नहीं, बस हिसाब किताब जो भी चुकतू हो करके हमारी तरक्की ही होगी। इसलिए सदा हमें इसी खुशी में रहना है कि हमारा ये भी हिसाब किताब सब चुकतू हो गया। इसलिए बाबा का हमें धन्यवाद करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।